हेलो स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें एक क्लोज सिस्टम प्रोवाइडेड है और इस क्लोज सिस्टम में हमारे दो पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल का मास m1 है और दूसरे पार्टिकल का मास m2 है और ये दोनों ही पार्टिकल एक दूसरे से राइट एंगल्स पर मूव कर रहे हैं। और इनकी वेलोसिटीज़ की बात करें तो पहले वाले पार्टिकल का वेलोसिटी v1 है और दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी v2 है। इस क्वेश्चन के ए पार्ट की बात करें तो हमें क्वेश्चन में पूछा कि जो दोनों ही पार्टिकल है इनका मोमेंटम कितना होगा। और इस क्वेश्चन की बी पार्ट की बात करें तो इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी। और ये सारी के सारी कैलकुलेशन हमें इन दो पार्टिकल का जो हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम होगा उस फ्रेम में हमें कैलकुलेशन करनी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम हम बना लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर हमारा दो एक्सिस है। जो ये वाला एक्सिस इसको हम एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वाला एक्सिस हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम दोनों पार्टिकल की बात करें तो मैं क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ही पार्टिकल एक दूसरे से राइट एंगल पर मूव कर रहे हैं। तो पहले वाला पार्टिकल को हम एक्स एक्सिस पर मान लेते हैं, इसका मोशन एक्स एक्सिस के लोग लेके चलेंगे। और दूसरा वाला पार्टिकल हमारा वाई एक्सिस पर है, इसका मोशन हम वाई एक्सिस पर लेके चलेंगे। पहले वाले पार्टिकल की बात करें, इसका मास हमारा m1 है, स्पीड इसकी v1 है। और दूसरे पार्टिकल की बात करें, इसका मास m2 है और इसकी स्पीड की बात करें, इसका स्पीड हमारा v2 के इक्वल है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। और इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है इसकी वेलोसिटी को हम vc वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला हमारा बनता है m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। पहले वाले पार्टिकल का मास हमारा m1 है, इसकी वेलोसिटी को हम v1 i कैप लिख सकते हैं। और सेकंड पार्टिकल की बात करें, इसका मास हमारा m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 j कैप बनेगी। और डिनोमिनेटर की बात करें, यहाँ पर हमारा m1 प्लस m2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन के ए पार्ट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले दोनों पार्टिकल को नाम हम दे देते हैं। लेट से जो पहला वाला पार्टिकल इसको हम ए बोल रहे हैं और जो सेकंड वाला पार्टिकल इसको हम बी बोल रहे हैं। ए पार्ट में हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो सेंटर मास की फ्रेम में करनी है। तो सबसे पहले हम ए पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर मास के रिलेटिव में लिख लेते हैं, इसको हम वी ए सी से डिनोट कर रहे हैं। रिलेटिविटी से हम बोल सकते हैं कि हमारा वी ए वेक्टर माइनस वी सी वेक्टर के इक्वल होगा। और इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वी ए की जगह हम लिख सकते हैं वी वन आई कैप। और वी सी वेक्टर हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, ये हमारा बनेगा एम वन वी वन आई कैप प्लस एम टू वी टू जे कैप अपॉन m1 प्लस m2। इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर ये हमारा न्यूमरेटर में m2 जो है ये कॉमन आ जाएगा। और ब्रैकेट में देखें तो ब्रैकेट में हमारा v1 आई कैप माइनस v2 जे कैप बचेगा। और डिनोमिनेटर की बात करें, यहाँ पर हमारा m1 प्लस m2 आएगा। यहाँ पर अगर पार्टिकल ए का मोमेंटम हम कैलकुलेट करें सेंटर मास की फ्रेम में तो ये हमारा बन जाएगा, मास हम पार्टिकल 1 का लेके चलेंगे, ये मास हमारा m1 है। और यहाँ पर हमारा ए का जो सेंटर मास के फ्रेम में वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, बिकॉज हमें मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आंसर करना है। इसको सोल्व करके अगर हम लिखें तो न्यूमरेटर में हमारा m1 इंटू m2 आएगा। और डिनोमिनेटर की बात करें, यहाँ पर हमारा m1 प्लस m2 बनेगा। और ये जो v1 आई कैप माइनस वी टू जे कैप है, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड हमारा रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर हमारा जो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है, इसको रिड्यूस मास म्यू से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मोमेंटम बच जाएगा म्यू इंटू रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। यहाँ पर बी का मोमेंटम सेंटर मास के फ्रेम में कैलकुलेट करने के लिए हम m1 m2 और v1 v2 को इंटरचेंज कर सकते हैं। दैट इज m1 की जगह m2 लिखेंगे, m2 की जगह m1 लिखेंगे, v1 की जगह v2 लिखेंगे और v2 की जगह v1 लिखेंगे। जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो रिलेशन में कोई भी चेंज हमारा नहीं आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि बी का जो सेंटर मास के फ्रेम में मोमेंटम है और ए का जो सेंटर मास के फ्रेम में मोमेंटम है ये हमारा सेम होगा। देयरफॉर बी के लिए जो आंसर बनेगा ये भी हमारा सेम बनेगा, दैट इज म्यू इंटू रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इस क्वेश्चन की बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में हमें इस सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेशन भी हमें सेंटर मास के फ्रेम में कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हम लिखें तो लेट से पहले वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमारी के ए है और दूसरे वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमारी के बी है। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी बनेगा ये के ए प्लस के बी आएगा। यहाँ पर के ए लिखने के लिए हम यहाँ पर पी स्क्वायर अपॉन 2m वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। और सिंस हमें कैलकुलेशन सेंटर मास की फ्रेम में करनी है तो ए का मोमेंटम हम सी के रिलेटिव में लेके चलेंगे, दैट इज पी ए सी, इसका स्क्वायर आएगा अपॉन 2m
पहले वाला पार्टिकल का मास हमारा m1 है। सिमिलरली अगर b के लिए कैलकुलेशन करें, यहाँ पर हमारा p bc का स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर की बात करें यहाँ पर हमारा 2m2 बनेगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि PAC और PBC का वैल्यू हमारा सेम है, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं, और इसकी वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो मोमेंटम की जगह हम लिख सकते हैं म्यू इंटू रूट ओवर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और इसका हमें स्क्वायर करना है। और जब हमारा मोमेंटम कॉमन आ जाएगा तो पहली वाली टर्म से हमारे पास 2m1 बचेगा, और दूसरी टर्म से देखें तो डिनोमिनेटर में ये 2m2 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखें तो यहाँ पर एक तो हमारा म्यू का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर हमारा रूट हट जाएगा तो ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेके चलें तो डिनोमिनेटर में हमारा 2m1 m2 आएगा, और न्यूमरेटर की बात करें तो यहाँ पर हमारा m1 प्लस m2 बनेगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 है, ये हमारा 1 अपॉन म्यू बनेगा। यहाँ पर एक हमारा म्यू का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और मोमेंटम का यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 है, ये हमारा 1 अपॉन म्यू बनेगा, तो म्यू का एक फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये हमारा बन जाएगा k इज इक्वल टू, यहाँ पर एक हमारा म्यू का फैक्टर बचेगा, ब्रैकेट में देखें तो यहाँ पर हमारा एक तो V1 स्क्वायर आएगा, एक हमारा V2 स्क्वायर आएगा, और डिनोमिनेटर की बात करें यहाँ पर हमारा 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के बी पार्ट के आंसर की बात करें तो ये हमारा बनेगा k इज इक्वल टू म्यू इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।